मुझे तो लग रहा है इस देश में न्यायाधीशों के अपेक्षा डीएम महोदय के चपरासी और बाबू ज्यादा पावर और ज्यादा हैसियत रख रहे हैं। कल देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में एक घटना घटित हुई है और न्यायपालिका का यह मतलब है जहां इस देश के संविधान और कानून का सर्वोच्च सम्मान होता है, वहां पर एक याचिकाकर्ता के द्वारा न्यायाधीश के ऊपर एफआईआर की कागज फेंकी गई और मां बहन की गाली दी गई। यह कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता से मारा गया और हुआ क्या, कुछ नहीं। अब कल भी मां बहन की गाली दी गई है। मैं कहना चाहता हूं मेरिट कांड को लेकर कि अब आप लोग एसएसपी महोदय की शिकायत करने कहां जाओगे जब देश के न्यायाधीश खुद ही नहीं सुरक्षित है, मां बहन की गाली सुन रहे हैं, जूता से लतियाए जा रहे हैं, तो अब आप न्याय मांगने जाओगे तो जाओगे कहां? और यही कारण है कि आज देश में लगभग 12 करोड़ केस पेंडिंग चल रहा है। हो सकता है याचिकाकर्ता वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट ना होकर तंग आकर ऐसा कारनामा करने के लिए वो मजबूर हो। कुछ लोग कर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब देश की अदालत की यह व्यवस्था है तो आम जनता की क्या व्यवस्था होगी? और यही कारण है कि आम जनता रोड पे भी लतियाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी न्यायपालिका को, ऐसी व्यवस्था को। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि देश की जनता अपना न्याय मांगने जाए तो जाए कहां? जब देश के न्यायाधीश को खुद ही नहीं न्याय मिल रहा है तो जनता जाए तो जाए कहां? ऐसा क्या कारण हो रहा है देश में कि पिछले 10 से 15 साल में ऐसी व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है? यह काफी गंभीर विषय है और इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। यह मामूली बात थोड़ी ना है कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका पे जूता लोग मार रहे हैं, मां बहन की खुलेआम लोग गाली दे रहे हैं। इससे तो लोगों के अंदर डर का माहौल खत्म होते जा रहा है। चाहे कोई भी मामला हो, यानी याचिकाकर्ता को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं न्यायपालिका से कि कम से कम इस पे तो कोई आप कड़ी कार्रवाई करिए ताकि लोगों का विश्वास आप पर बना रहे। शर्म आनी चाहिए हमारी देश की ऐसी व्यवस्था पर। मीडिया अलग बिकी है, न्यायपालिका का यह रवैया है, प्रशासन अलग बिक चुकी है, देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सब भ्रष्ट हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर नहीं कोई कार्रवाई हो रही है तो सीधे संपूर्ण देश में आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।